क्या बात है, इतने सारे म्यूजिशियन एक साथ। लगता है मैं इंडियन आइडल के सेट पे आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं, बेसुरे भी हैं। अरे अर्चना जी, इधर देख रहा हूँ, हर बात आप पे थोड़ी होगी। और कौन आया है? ओहो कनिका जी, आइए आइए। आऊं आऊं? नहीं नहीं, खैर। अरे क्या बात है, मनमीत और हरमीत। हालांकि मैं आपको जी भी बोल सकता था, लेकिन मुझे बाहर पता चला आप बलराज के साथ क्रिकेट खेलते हैं। सच में आप क्रिकेट खेलते हैं? सच में बलराज के साथ? तो दोनों में से बल्ला इसकी नाक में किसने मारा है? वैसे परितोष, एक मिनट खड़े होना मेरे भाई। डायरेक्टर से पंगा ले रहा था। बेटा डायरेक्टर से पंगे लो ना, घर के कपड़े पहन के आने पड़ते हैं शूट पे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वैसे सच बताऊं, ये सब बातें तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ अपने बच्चे से। इतना नामकूल बच्चा है मेरा, उसकी वजह से मेरी दूसरी बीवी भाग गई। क्योंकि पहली तो उसे जन्म देते ही डॉक्टर के साथ भाग गई थी। क्योंकि उसे पता चल गया उसने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। आज उसका एडमिशन है, मुझे स्कूल लेकर जा रहा हूँ। कहाँ है बे? चिटियां कलाइयां भी, वो चिटियां का क्या क्या फिर से कर? चिटियां कलाइयां वे। चलिए पोटी जाके हाथ धोया कर, तो कलाइयों में चिट्टियां काहे लगेंगी, काहे लगेंगी? अबे पागल बाप, वो चींटियां नहीं मक्खियां होती हैं। मक्खियां होती हैं? अच्छा मुझे क्या पता, मैं तो कभी टॉयलेट गया ही नहीं। ओ तभी कब्जी जैसा एक्सप्रेशन मुंह पे आ रहे हैं। अरे अपने बाप को कुछ भी बोलता, बाप को बोलता है। इसको माँ की गाली भी नहीं दे सकते, अपनी दादी गुस्से में आती है। अबे बाप, तेरी जैसी शक्ल के बच्चे बचपन में भी क्यूट नहीं होते, पता? बाप का मजाक उड़ाता है तू? जो है तेरे पास वही उड़ाऊंगा, पैसे होते पैसे उड़ाता। देखा आपने, आजकल हर बच्चे को बस बाप की दौलत चाहिए। अरे कितनी तकलीफ उठा के पाला है मेरे तुझे, पेट काट काट के पाला है। साला ये लाइन बोलने के चक्कर में रोज पेट पे काटता है मेरे। बस एक बात है, अच्छा जी बहुत मेहनत के इस आदमी ने मुझे पालने के लिए। रोज दूध और अंडे चुरा के लाता था दुकान से। कई बार तो दुकान वाले ने इसको मुर्गा बना के अंडे भी वसूल किए। मुझे कई बार लगता है चलो मुर्गा बना के अंडे वसूल कर लिए, दूध क्या बना के वसूल कर। ये स्कूल का पहला दिन है, चल चल जल्दी चल। नहीं, मैं पहले अपने माचो अंकल से बात करूंगा। आए माचो। अरे बहुत बड़ा माचो है ये। माचो के पसीने पे माचो यहाँ पूछ रख के माचो भाई, गले में डंडा फंसा के बस बस बेटा बस, इधर आ। तो आज फिर गोबर के ऊपर पाँव रख के आया है, तेरे को कितनी बार मना किया है? नहीं पापा, मैंने बलराज पे पैर नहीं रखा। पीछे पड़ गया। देख बेटा, तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। नहीं पापा, पढ़ लिखने में क्या रखा है, क्या होगा पढ़ाई लिखाई? तुझे स्कूल जाना पड़ेगा। यह हमारी परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन। मेरे दादाजी गए थे, मेरे पिताजी गए थे, मैं गया था, और अब तुम भी जाओगे। जी पिताजी। हाँ क्या? बिना छत के स्कूल में कौन भेजता है बे? हाँ बेटा, छत नहीं है, बस जैसे ही दीवार बनाने की जगह मिल जाएगी वहाँ छत भी डल जाएगी। वो क्या हमारा खानदानी स्कूल है। अच्छा। वहाँ मेरे पिताजी भी गए थे, लड़की छेड़ के उन्होंने अपना सर फड़वाया। मैं भी गया था, लड़की छेड़ के अपनी टांग तोड़वाई। तू भी इस परंपरा को आगे लेके जाएगा। तो फिर मुझे वहाँ जाने की क्या जरूरत है, यहीं तोड़वा लेता हूँ। हाय। अच्छा, परंपरा आगे बढ़ानी है? हाँ परंपरा आगे बढ़ाऊंगा। अर्चना को छेड़। साले टांग तोड़वाने की बात होती है, सुसाइड की नहीं बे। गुड़वान कहीं पट के हाँ बोल दिया, मुझे खा गई डेट पे तो। क्या जरूरत है पढ़ाई की? अरे बहुत जरूरत है, मुझे फायदा हुआ है पढ़ाई से। हाँ कच्चे बेचता है आज। हाँ कच्चे बेचता हूँ ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था मुझे ये नहीं पता था 2 कितने होते, 4 कितने होते। लोग 2 बोल के 4 थप्पड़ मार देते हैं। आजकल मना कर दे, भाई 2 मारे 2 और पूरा कैलकुलेशन होता है मुझे। वाह क्या बात है बाप। हाय टीचर। हाय बेटा, कैसी हो टीचर? ठीक हो? ठीक है पप्पी दो। ए काका तू जा यहाँ से, चल तेरा काम हो गया। हमारी सल्तनत में जाके कह देना हम लेट आएंगे। नौकर है तुम्हारा? हाँ। ए अरे नहीं नहीं मैडम, नौकर नहीं, मैं इसका जुड़वा भाई हूँ। देखा देख नहीं। साला सफेद झूठ बाप है मेरा। तू झूठ बोल रहा है बाप। बहू पाँव छू बापू के। क्या?
शर्म नहीं आती? हाँ, अपनी माँ जैसी टीचर को बहू बोलता है, शर्म नहीं आती? क्या बकवास कर रहे हो दोनों? थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। वैसे मैडम आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको तो हीरोइन होनी चाहिए मूवी सौदागर की। तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। हाँ तो वापस ले लो। मेरा कहने का मतलब है कि मेरा बचपन से सपना था कि मैं बड़ी होकर एक बहुत बड़ी हीरोइन बनूं। अच्छा, नहीं सपना तो अर्चना जी का भी था कि बड़ी होकर हीरोइन बने, लेकिन इन्हें क्या पता था इतनी बड़ी हो जाएंगी कि हीरो के रोल ऑफर आने लगेंगे। फिर आप वो छोड़िए, ये बताइए कि मेरे लिए कोई क्लास है? आपको क्लास की क्या जरूरत है, आप तो वैसे ही 3rd क्लास हैं। देखा बेटा कितना टैलेंटेड है तेरा बाप, स्कूल का पहला दिन है 3री क्लास में डाल दिया तेरे बाप को। और बुला भी आपको मम्मी वाले नाम से रही है, पेट नेम से 3rd क्लास। मम्मी भी बन जाएगी है कि नहीं? देखो तुमने बच्चे को छोड़ दिया ना, हाँ? अब निकलो यहाँ से। अरे नहीं नहीं, इसके एडमिशन के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपने एडमिशन के लिए आया हूँ। ये परमात्मा, शर्म नहीं आती पापा? अपने बेटे की जिंदगी उजाड़ रहे हो, उसका घर तोड़ रहे हो, अपने घर बचाने के लिए अपने अंडे खाने वाले सांप। बेटा जी टीचर। पापा से ऐसी बात नहीं करते, ऐसे बोलते हैं। शर्म नहीं आती? केचुए खाने वाले केकड़े। ओए ओए ओए, केकड़े खाने वाले केचुए। ओए भाई, केकड़ा कहो या केचुआ, जाल में तो तुमने फंसा ही लिया है। मैं पढ़ूंगा, मेरा एडमिशन कराओ मैम। मैम मैं बोल रहा हूँ मैम। एक बार चल उधर, चल 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 उधर चल। क्या कर रहा है, टीचर के साथ ऐसी बदतमीजी करता है? देखो मैं तुम दोनों से जीके के क्वेश्चन पूछूंगी और जो भी सही जवाब देगा उसका एडमिशन मिल जाएगी। अच्छा, वेरी गुड। वैसे ये जीके होता क्या है? घटिया कुत्ते के सवाल। फिर आप एक काम कीजिए, पीके के भी सवाल पूछिए। पीके? पागल कुत्ते के। अरे जीके मतलब जनरल नॉलेज। अच्छा, जनरल नॉलेज। अरे फिर तो आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, मैंने 6 महीना जनरल स्टोर में काम किया, मुझे पूरा नॉलेज है। देखो मैं तुम लोगों से क्वेश्चन पूछती हूँ, ठीक है। ये बताओ कि करिश्मा को इतनी कम लाइनें क्यों मिलती हैं? डिलीवरी की वजह से। दूसरा क्वेश्चन, ओहा, धरती गोल क्यों है? मुझे लगता है हलवाई ने बनाई होगी ऐसी ऊ करोगे। अच्छा छोड़ो, अगला सवाल। हिटलर की पार्टी का नाम क्या था? बैचलर पार्टी। गलत जवाब। गलत क्यों? मैं तेरे को बुलाया नहीं तो गलत हो गई बैचलर हाँ। पार्टी। बताओ कि बर्मा अलग क्यों हुआ? वर्मा अलग हो गया, अब मैं मिसेस वर्मा को आराम से छेड़ सकता हूँ। गधों में देश की बात कर रही हूँ। वाह, जिससे एक्ट की बात नहीं होती वो देश की बात कर रही है। ताली बजाओ। ओहो, क्या बात है। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा वो तीसरे से पहले। ये कोई जवाब है? बेटा इससे कुछ नहीं पता, आप मुझसे पूछिए। मुझे लगता है पहले के बाद हुआ था। अर्चना जी, नॉर्मली बेटा बाप पे जाता है, पर ये पहली बार है कि बाप बेटे पे गया है। मतलब? तू भी पागल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीतर के दो आगे पीछे, तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर? वाह, जितनी लाइन फंबल के साथ ही सब तीतर भीतर। वैसे मैडम एक बात बताओ, ये जो तीतर की आप बात कर रही है कहाँ बैठे हैं? मेरे सर पे। मैडम फिर वो जुए उनको तीतर देख कैसे गिनो मत, निकाल के फेंको। देखा, एक बंदर कोई पता होता है, बंदर कोई पता होता है जुए कहाँ बैठी क्या करता है। टीचर के साथ ऐसी हरकत, टीचर के साथ ऐसी हरकत। चल ठीक है, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। बाप हाँ, बता, रात के 12 बजे के बाद अगर मूली के पराठे खाओ तो क्या होता है? छी, मुझे नहीं पता। पता नहीं तो छी क्यों बोला बे? छी क्यों बोला? इसे लग रहा है छी के अंदर अभी फैलाया हुआ कांड छुपा लेगा। दिमाग खराब है, नाक खराब नहीं है। मैडम आप नंबर तो खत्म करो। आप सोच रहे हैं एक तो उधर होता है, मैं इधर क्यों आ गया? मैं चाहता तो कनिका कपूर के पास भी जा सकता था, पर पाँव खराब है, दिमाग थोड़ी खराब है मेरा। हमको अपनी औकात पता है भैया। चलो भाई शुरू करते हैं। दाता के नाम पे दे दे, माता के नाम पे दे दे, रोटी के नाम पे दे दे, बोटी के नाम पे दे दे, और अगर ना दे तो वो तुझे ऐसी बीमारी दे ना छींक सके ना खांस सके, मतलब लूज मोशन दे।
अच्छी बात है ना? तो इस बात के लिए खड़े होके तालियां। अरे कुछ नहीं हुआ है, ये तो ट्रैफिक से बचने के लिए लेके आया हूं भाई। वैसे इसके बाद की बात भी मैं बैठ के कर सकता था, लेकिन हमको बैठ के खाने की आदत नहीं है। हम आर्टिस्ट हैं, कॉमेडी सर्कस के जज नहीं। भिखारी, ये भिखारी निकल यहाँ से। ये देखो भिखारी कौन बोल रहा है। ये आदमी खुद अपने मामा के साथ जाके सोनी चैनल में शो मांगता रहता है, दे दो दे दो दे दो दे दो। डायरेक्टर है, लैंग्वेज छोड़ कंटेंट पे ध्यान दे। बाय द वे, आई एम भिखू महात्रे भिखारी। अच्छा, वैसे मैं नॉर्मल भिखारी नहीं हूँ, आई एम क्लासी, यू नो। आई कम फ्रॉम रियली रॉयल बेगर फैमिली। मेरा बाप तो मुझसे बड़ा भिखारी था और क्लासी था, क्लासी। रॉयल फैमिली। अच्छा, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों से भीख मांगा है जिसे कोई मांग ही नहीं सकता। मैंने परमित से 500 रुपए मांगा। oh my God, और परमित ने दे भी दिया। बोला ले भाई, पहली बार किसी ने इस लायक समझा है मुझको। बदमाश। हाँ 5 ही दिया था, ऐसे क्या दिखा रही है। अच्छा, एक बार मैं बच्चन साहब के पास भीख मांगने गया, बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मैं ऐसे, वो भी ऐसे। अरे पता ही नहीं चल रहा था कि कौन दे रहा है कौन ले रहा है। एक बार मैं सोहेल भाई के पास गया था मांगने। मैंने कहा सोहेल भाई हाथ पे कुछ रख दो। इन्होंने डंबल रख दिया। मैंने पूछा और पैसा? बोले यूँ मेरे भाई, सबसे 600 लेता हूँ, तू 500 में दे दे। एक बार मैं बलराज जी के पास गया था मांगने। जी बोला है डूब के मर जा। मैं वही सोचे, बलराज जी। मीत ब्रदर्स, आप इसके साथ क्रिकेट खेलते हैं? पक्का ये बॉल बनता होगा, क्योंकि इस आदमी को जाके मारने का मन करता है। मैं इसके पास गया, मैंने कहा यार 5 रुपए दे दे। बोला जाता है या जूते निकालूं? मैंने कहा मैं चला जाऊंगा, तू जूते निकाल ले, कब तक गर्दन में अटका के रखेगा। मीत ब्रदर्स, मैं बॉस मान ही नहीं सकता। ना ही मानो तो अच्छा है भाई। हाँ, क्योंकि बात बनती भी नहीं है। कनिका जी, इन लोगों को मैं सेलिब्रिटी तो मानता हूँ, लेकिन मैं अल्ताफ राजा से ऊपर नहीं मानता हूँ। क्योंकि जब जब मैं अल्ताफ राजा के गाने गाता हूँ मुझे भीख मिल जाती है। जब जब इनके गाता हूँ सोच के ऑफर आने लगते हैं। मेरा मुंह पहले ही एम्बुलेंस जैसा है, सायरन डाल के जस्टिफाई क्यों कर रही है? लेकिन पापा, आपने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? बेटा तुझे भिखारी बनना है ना, तो यहाँ सीखेगी। यहाँ अपनों में तू सारी चीजें सीख सकती है। मतलब वो सब भी भिखारी है? अव्वल दर्जे के। लेकिन आप मुझे भिखारी क्यों बनाना चाहते हो? अरे यार मैं थोड़ी चाहता हूँ, प्रोडक्शन वालों ने बनाया है। पहले अनीता को बना रहे थे, फिर हमको उसका पर डे पता चल गया, उसके सामने ये ज्यादा भिखारी लगती है। बेटा सुनो, प्रैक्टिकल होना ज्यादा जरूरी है। हाँ। मैं तुम्हें प्रैक्टिकल सिखाऊंगा। हाँ, लेकिन इससे पहले जरा ये बताओ कि भीख गाड़ी देख के मांगनी चाहिए या मुंह देख के? ये कहाँ स्क्रिप्ट में है? हाँ, जब तुम ऑन स्टेज इम्प्रोवाइज करते ना तो हमारा मुंह भी ऐसे ही बनता है। क्या बात है, सुपर। बेटा मुझे लगता है भीख मुंह देख के मांगना चाहिए, क्योंकि कई बार महंगी गाड़ियों से मुबिन जैसे लोग भी उतरते हैं। हाँ, और इसकी टाइमिंग तुझसे बेहतर है। इससे पहले तू हाथ फैलाए, वो दे दो करता रहेगा। या मैंने डांसिंग कार सुना था, ये तो डांसिंग ट्रक है। कीड़े की बोलछे। हमको कीड़ा बोला पापा। बेटा इनकी पर्सनालिटी के सामने सब कीड़े ही लगते हैं। और खबरदार इनको ट्रक बोला तो ये पपीता है, ट्रक इनसे छोटा होता है। दादा तुम ग्राउंड फ्लोर पे क्या करता है? अरे ग्राउंड फ्लोर में नहीं है, आपका पाँव पकड़ रहे हैं। हमारा पाँव है? अरे हमको तो दिखता ही नहीं है। हम जब भी ऐसे देखने का कोशिश करता है ना, हमारा मुंह हमारे नाभि में अटक जाता है। ओ दादा, आपने जो पाँव नहीं देखा है उसी की कसम है। वड़ा के लिए पैसा दे दो। ज्यादा बोला ना तो तुम पर बैठ के तुम्हारा चटनी बना देगा। अरे अंकल, चटनी बनानी है तो 2 रुपए भी दे दो ना। 2 रुपए से रोटी खरीदते फिर रोटी
अच्छा वैसे पापा ये बीन बैग अंकल ठीक बोल रहे हैं, मेहनत करके पैसा कमाना चाहिए। अरे बेटा, इनको सड़क क्रॉस कराना बहुत मुश्किल है, ये अपनी जगह से नहीं हिलते हैं, सड़क खींच के लानी पड़ती है। अरे कर दो, रिकॉर्डिंग है, उधर सिंगर वेट करता है। कौन सिंगर है, कौन सिंगर? हमको नहीं मालूम, हम तो बस हमारा स्टूडियो भाड़े पे दिया है। ये 12 घंटे का क्या लेते हैं आप? साले स्टूडियो उधर है, हम बस ऐसे ही हमारे पेट पे हाथ घुमा रहा है। ये बात सुनो, आपको पार करना है? हाँ मैं करा दूंगा, ओके लेकिन एक शर्त है, आप मेरे बेटे को म्यूजिक सिखा दो। ओके, हम आपको अपना गाना सुनाएगा। हाँ, ओ बेबी डॉल में सोने दी, ओ बेबी डॉल में सोने दी। ये आपका नहीं है, ये उनका है। एक मिनट, उधर देखो, हाँ हमको देखो। हाँ। हम में से सोने का डॉल कौन है? नहीं नहीं कनिका जी, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है, ये सोने के डॉल नहीं, सोने के ढोल लगते हैं आप। पागल कहीं के। तेरा तो मैं चटनी बना देगा। अरे भड़क क्यों रहे, मैं आपके भाई से शिकायत करूंगा। अरे मेरा भाई इधर कहाँ है? ये है ना, वो हमारा भाई नहीं हो सकता, उसने हमसे कम गहना पहना है। हे भगवान, चल बे, तुझसे मांगना ही नहीं है बेटा। मैं बताता हूँ, वहाँ मांगेंगे, ठीक है? हाँ, चल अच्छा मेरे साथ। हमारी बात सुनो, सिग्नल पे बड़ा बड़ा प्रोड्यूसर आता होगा ना, हमारा सिफारिश करो ना। अरे सिफारिश करना होगा तो तुम्हारा क्यों करेंगे, अपना क्यों नहीं करेंगे? अरे तुम कौन है? हमको नहीं जानती है, हमको नहीं मानती है, हमको नहीं जानती है, हमको नहीं मानती है। मैं सोया हुआ भाग जगा देता हूँ, मुझे काम दो, आग लगा देता हूँ, आग लगा देता हूँ, आग लगा देता हूँ, आग लगा देता हूँ। अरे बाबा, अन्नू दा। हाँ। तो फिर वो कौन है? टूटा टूटा एक परिल्ला ऐसे टूटा कि फिर मिल ना पाया। लास्ट खेर? नहीं नहीं कैलाश। अरे पर जैसा डेडली गाना वो गा रहा है, वो लास्ट जैसा ही दिखता है। अब एंड टाइम पे यही मिला, आज किड स्पेशल है ना, तो म्यूजिक की दुनिया में इनसे छोटा बच्चा कोई नहीं है। और अनु जी, कैलाश जी और बप्पीदा, हम आप तीनों से बहुत प्यार करते हैं, और बुरा लगा हो तो हम भीख की माफी मांगते हैं, सॉरी। हेलो मम्मी। बोलो बेटा, मैं यहाँ हूँ। मम्मी सुंदर लड़कियां लाइन मारी, मैं भूल गया। हाँ सुहेल भाई हैं, बात करोगी? मम्मी फिर क्या हो गया यार? मम्मी ऐसे मत करो, इतना गुस्सा थोड़ी करते हैं यार। मम्मी एक ही खराब बनाई, बाकी तो ठीक ही थी सारी। मम्मी वो प्रॉमिस कर रहे हैं आगे से सब ठीक बनाएंगे। भाई प्रॉमिस ना। ये इतने में ही शॉक थे, अभी इसको पता नहीं क्या क्या होने वाला है कनिका को। इनको ये नहीं पता अभी इनकी भी खाना खुलेगा। हाँ मम्मी, अर्चना ही से बात कराऊं? नहीं, आप कर लो। अरे आपको कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी कोई फिल्म नहीं देखी इन्होंने। कर लो आप। कनिका कपूर आई हैं, एक बार जोरदार सीटियां हो जाएं। भाई आपसे भी 2 टोन ज्यादा सफेद हैं, ध्यान से देखो। इतनी सफेद अंधेरे में भी दिखाई देती, पता है? इनके घर में लाइट चली जाए ना तो लोग इनको एज ए टॉर्च इस्तेमाल करते, बेटा स्टोर में आना सामान ढूंढना है। भाई कितनी सुंदर है ना ये। ओहो, आप लखनऊ से है ना? तहजीब का शहर, ओहो नजाकत का शहर। हम पंजाबी बदतमीज। पाजी ऐसा ना कहो यार, ऐसे भी पंजाबी हैं। भाई ताड़े वाल भी आना। बहुत ज्यादा आप सुंदर हो। तो तहजीब में एक बात पूछनी थी आपसे, क्या कृपया करके आप मेरे साथ सेट हो जाएंगी? सैट या सेट? देखिए, मुझे एक बात पता है कि अगर मेरे आपके साथ बच्चे हुए तो बड़े सुंदर होंगे। सुनो, जब होंगे तुमने उस दिन आना नाचने, ठीक है? बाप रे सुहेल भाई, आपको पता है मैं पंजाबी हूँ, मीत भाई आप भी पंजाबी हो। पंजाबी ना जमीन से जुड़े होते हैं, मानते हो ना आप इस बात को? क्योंकि जमीन बेच के एल्बम निकालनी होती। वैसे एक बात बताऊं, जब जब 2 भाइयों ने जोड़ी बनाई ना जिंदगी में, हमेशा कमाल हुआ है। राइट ब्रदर ने जोड़ी बनाई, प्लेन बना सुहेल भाई। मीत ब्रदर ने जोड़ी बनाई, बड़े बड़े गाने बने। सुहेल भाई सलमान भाई ने जोड़ी बनाई। ठीक है, कुछ लोग अपनी जगह अकेले अकेले हिट होते हैं, फिर क्या हो गया?
भाई इनको ध्यान से देखो कितने सुंदर हैं। आप लोग को देख लगता है आप बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े होंगे, पता है। एक ये देख लो, ये भी इधर आप भी हो। भाई इनको देखो, ऐसे लगता है सुरेंद्र को देख के जिस स्कूल में पढ़ाता था ना उसकी लंच की घंटी भी खुद ही बजाता था। मैं बता रहा हूँ, जब बच्चे स्कूल में होमवर्क नहीं करके जाते ना तो टीचर बोलता है कि तुमने होमवर्क नहीं किया तुम मुर्गा बन जाओ, तुमने नहीं किया तुम भी मुर्गा बन जाओ, तुम बैठ रहो तुम गधे ठीक हो। भाई मैं ना बड़ा ज्यादा परेशान हूँ क्योंकि मेरा खुद का जो बेटा है ना भाई वो फेल हो रहा है पिछले 10 साल से। उसको मैंने इंग्लिश मीडियम में डाला, फेल हो गया अर्चना जी। हिंदी मीडियम में डाला, फिर भी फेल हो गया। मैंने सोचा गुजराती मीडियम में डाल देते इसको, क्योंकि आजकल वो ज्यादा चल रहे हैं, आप सबको पता है ना। आपको तो पता होगा, आप मैं उन्हीं की वजह से चल रही हूँ। तो सुहेल भाई उनकी पढ़ाई बड़ी अजीब है गुजराती मीडियम की। मेरे बच्चे को बोलते हैं बेटा बैग में से पेंसिल निकालो, कहता है सर जी निकाल ली, कहते हैं अब इसको बेच के दिखाओ। उनका हर ध्यान बेचने पे रहता है गुजरातियों का। मतलब गुजराती मीडियम में जो बच्चा टॉप करता है ना वो स्कूल से बाहर आके अपना रिपोर्ट कार्ड फेल वाले को बेच देता है। सच बता रहा हूँ सुहेल भाई, बेचने के मामले में गुजरातियों से ज्यादा बड़ा कोई नहीं है। ये गुजराती था जो इनको बेच आया, वरना ये बिकते सोनी टीवी पे। ध्यान से देखो। मेरे को बड़ा अजीब लगता है स्कूलों का सिस्टम। भाई आप बच्चों को एडमिशन दिलाने जाओ ना, कहते आपका टेस्ट होगा। तो ये क्या बात हुई? ये तो वही बात हुई कि मेरे एक्स से पहले सुहेल भाई को बोलो कि 2 जोक सुनाओ खड़े होके। जिसका काम है उसको करना चाहिए ना। हम नहीं कर सकते सुहेल भाई की बराबरी, नहीं कर सकते। हमारे बस का नहीं चलते शूट में सोना। अर्चना जी कभी नहीं शूटिंग पे सोती, पता है क्योंकि इन्होंने पिछले 3 साल जागने का रियाज किया है। जागते रहो। नहीं मेरे को कहते ये बोल दे, मैंने कहा मैंने नहीं बोलना ये। वेरी गुड, थैंक यू। पता है कितनी अच्छी हैं अर्चना जी। सुहेल भाई हर एक्ट से पहले सबके पास जाके ऑल द बेस्ट बोल के आती पर्सनली। हर एक्ट से पहले आके बोलती कि बेटा अच्छा करो, शो कम से कम 1 साल चलना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहती मैंने जेटी का 1 साल का पास निकाला, वेस्ट हो जाएगा। मेरे को कहते ये बोल दे जाके। नहीं बोलना। नहीं, मैंने कहा ये फनी है, ये बोल देते। एक तो मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ रह गया। पापा 500 रुपए दोनों ऑटो वाले को देने हैं। ऑटो के 500 रुपए? हाँ। और तू चेन्नई से आया ऑटो करके? हमारे घर से स्कूल आने के 20 रुपए लगते हैं बेटा। हाँ पापा, ऑटो के तो 20 ही हुए हैं ना, वो तो जुआ खेल के आया ना ऑटो वाले के साथ। 500 दो। 500 रुपए हार गया तू जुए में? नहीं, हारा तो सिर्फ 200 ही था। 300 की तो बियर पी ना मैंने। क्यों पी बियर तूने? इस स्ट्रेस में कि अगर जुए में भी करियर नहीं बनेगा तो क्या होगा लाइफ का। मैंने इसको बड़ा मना किया, मैंने कहा जुआ मत खेला कर। 10 साल से तू एक ही क्लास में फेल हो रहा है, पता है? सुहेल भाई क्लास में सबसे बड़ा है ये। इसकी क्लास के सारे बच्चे इतने हैं, ये अकेला इतना है। कहाँ है तेरा प्रिंसिपल? बुला उसको। तो प्रिंसिपल का क्वार्टर कहाँ से आ गया? बेटा पूरे वाले प्रिंसिपल भेजो। मैं असली प्रिंसिपल हूँ। अब मेरे को समझ में है मेरा बच्चा हर साल फेल क्यों होता है। जिस स्कूल का प्रिंसिपल 2nd क्लास में पढ़ता हो, बच्चे 5वीं कहाँ से पास करेंगे? और ये क्या है? अपनी बेडशीट लेके क्यों घूम रहे हो साथ में? बेडशीट नहीं, तुम्हारे बेटे की मार्कशीट है ये। सारे उत्तर तुम्हारे पुत्र ने गलत लिखे हैं। अबे इससे कम लाल तो वो रुमाल होता है जो बुल फाइटिंग में सांड को दिखाते हैं। और एक बात बताओ, तो इतने क्रॉस लगाते हो, थकते नहीं हो तुम लोग? नहीं, इसके लिए स्पेशल क्रॉस वाला स्टैम्प बनवा रखा है। हम पहचान जाते हैं बलराज का बेटा है। ये क्या बे? इंग्लिश में 0, साइंस में 0, मैथ्स में 0। कैसे बाप हो यार, प्रिंसिपल के सामने बेटे का कान खींचते हो? ओ ले इसको तो मारना चाहिए। ये तुम भी पर्सनल गुस्सा निकालो रेसल पे ना आने का। नहीं मैं प्रिंसिपल हूँ, मेरे सामने तमीज से बात करो। बेटा डैडी को बताओ कि प्रिंसिपल का क्या काम होता है। पापा ये ना रोज स्कूल आते हैं, 6 घंटा यहाँ से वहाँ घूमते हैं, कुछ भी नहीं करते, फिर भी सब बच्चे डरते हैं। पापा आपको पता है ये ना मेरे को ना छोटी छोटी बातों में मुर्गा बना देता है। इधर आ बे। छोटी छोटी बातों पे मुर्गा कौन बनाता है? घर में बड़ा फंक्शन हो आदमी मुर्गा बनाए भी।
इतना मुर्गा बनाया ना इसने मेरे बच्चे को, इतना मुर्गा बनाया, अब तो बेचारा पक पक बोलने लगा है, पता है। कल मैंने इसको गौरव का एक्ट दिखाया, कहता व्हाट द फक इज दिस। आपको पता है मैं फेल क्यों हुआ हूँ? इनके लंबे लंबे स्टैंड अप की वजह से। अरे एग्जाम के पहले बोलते हैं कि 10 मिनट मेरा स्टैंड अप सुन ले पहले, जो हल्का लगेगा ना वो काट देंगे। फिर मैंने भी एग्जाम में वही किया, जो हल्का लगा लिखा ही नहीं मैंने। फिर क्या हुआ? फिर टीचर ने डंडे से मारा। डंडे से मारते हैं? हाँ। टीचरों के हवलदार हो तुम लोग। बकवास बंद करो। बकवास। वाह दिव्यांश। इस साल की फीस भर दीजिए। सर जी इसको किडनैप तो करो पहले। मतलब 2.5 लाख रुपए फिरौती भी होते हैं, फीस के नहीं होते। पाजी इतने हिट सिंगर बैठे, उन्होंने नहीं कभी 2.5 लाख रुपए मांगे। तुम मेरे फ्लॉप बच्चे का 2.5 लाख रुपए मांग रहे हो। फ्लॉप बच्चा? बेटा फेल को फ्लॉप ही बोलते, तू पर्सनल क्यों हो जाती बात बात पे। इतने पैसे क्यों? 2.5 लाख तो फीस हुई ना, इसमें सब इंक्लूडेड है, जिम, स्पा, मसाज। पापा मेरे को बड़े होके इंजीनियर बनना है कि अय्याश? मेरे को तो स्कूल का याशी वाला लग रहा है बेटा, जिम स्पा खोल के रखे। और ये क्या, ये छोटे छोटे बाल क्यों कटवाए तूने? अरे क्योंकि इसने इस बात पे भी मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया, और अगले दिन ना उसी चैप्टर का टेस्ट लिया जो मैंने मिस कर दिया। सोहेल सर ये तो वही बात हो गई ना कि जो एक्ट आपने देखा नहीं उसमें आप सो रहे थे, उसके कमेंट पूछ लिए आपसे। मैंने अपने बच्चे को ना इस स्कूल से निकाल देना है। इन्होंने जो भी आज तक पढ़ाया ना अर्चना जी, कुछ काम नहीं आया। कहते एक्स की वैल्यू बताओ। एक्स की कोई वैल्यू होती तो बराबर नहीं बैठी होती, यहाँ साइड पे बैठी होती सोहेल भाई। बिल्कुल नहीं पढ़ाना मैंने अपने बच्चे को आपके स्कूल में। अरे नहीं यार, पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे? कितना पढ़े आप मास्टर जी? डबल MA। MA डबल कर ली, खुद आधा रह गया। बेटा तेरे को इस स्कूल से निकाल के ले जाना मैंने, ना फीस भरनी, चल तू मेरे साथ चल। नहीं नहीं यार, इससे सब आता है, बस थोड़ा सा शैतान है इसलिए थोड़ा थोड़ा फेल हो जाता है, वरना थोड़ी कोई प्रॉब्लम है ना। अभी बताता हूँ। ये बताओ बेटा कि ये में क्या लिखा है, बताओ। आई। अरे ये क्या लिखा है? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, आई को एसिडिटी हो गई इसलिए इसका पेट फूल गया। गधे का बच्चा। हेलो सॉरी। एक बात बताओ, क्यों पढ़ाते हो तुम बच्चों को? हैं? अरे यार पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई नहीं करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी, भूखों मरोगे। अरे पर मेरी दादी तो पढ़ी लिखी थी, वो तो मर गई। कैसे? ज्यादा पढ़ी लिखी थी ना, पानी को H2H2O बोल रही थी, प्यासी मर रही थी, बाकी सब अनपढ़ थे घर में। इनको समझ नहीं आया, मर गई। एक बात बताओ मेरे को मास्टर जी, जब जिंदगी भर हमने बोलना ही पानी है, ये H2O सिखाते क्यों हमको? कहीं पे यूज होता है H2O सोहेल भाई? आपने कहीं यूज किया जिंदगी में? कहीं आपने गाना सुना हो, टिप टिप बरसा H2O? सुना कहीं आपने? या आपने सोहेल भाई किसी फिल्म में सुना हो, आज दूध का दूध और H2O का H2O अलग हो जाएगा ठाकुर? मैंने नहीं पढ़ाना अपने बच्चे को यहाँ पे। क्या हो गया, तेरा पेट खराब है? फोन वाइब्रेशन पे था जी। हेलो बेटा, अच्छा पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। हाँ मैं अभी आता हूँ। ए जल्दी से ये सब ड्रामा खत्म करो, मुझे अमेरिका जाना है, मेरे बच्चे की पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। अपने बच्चे को अमेरिका भेज दिया, हमारे बच्चे यहाँ फेल कराया जा रहा है। फेल भाई गलत बात नहीं है, आप बात बताओ, पैसे यहाँ से कमाने, बच्चों को अमेरिका पढ़ने भेज देना। हाँ क्या आपने भी वहीं भेजा हुआ है? चलो बेटा चल, हमने नहीं रहना जहाँ पे ऐसे लोग हैं। ओह अरे वाह, इतने सारे लोग। सुरेंद्र अंकल थोड़ा स्माइल करना। नहीं फोटो नहीं खींचूंगा, आपके 2 दांत के बीच में जो गैप है ना, उसमें साइकिल पार्क करनी है। ओह माय गॉड। हेलो मीत ब्रदर अंकल। हेलो सोहेल अंकल। हेलो अर्चना अंकल। ओह हेलो कनिका दीदी। दीदी? नहीं सच्ची में ये दीदी ना, मैं दिल पे पत्थर रख के बोल रहा हूँ, वरना अंदर से तो मैं जवान मर्द हूँ। खो गया मेले में, मेरा बाप खो गया। पापा 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 पापा।
पापा मेरे को बचा लो, कहीं बच्चा चोर मुझे उठा न ले। अर्चना जी आप मेरे को बचाओगे ना बच्चा चोर से? स्वादिष्ट खिलौने ले लो, टेस्टी खिलौने ले लो, कमाल के करकरे खिलौने ले लो। नहीं मुझे पता है खिलौने ऐसे नहीं बेचे जाते, लेकिन अर्चना जी क्या पता यही सुन के खरीद लें। दुद्दू दुद्दू। अरे नहीं है दुद्धू दुद्धू। नहीं मैं तेरे से मांग नहीं रहा हूँ, मैं सबको बोला दूध पिया करो वरना ऐसे हो जाओगे। और ज्यादा पी लो तो बलराज जैसे हो जाओगे। क्योंकि इसके मुंह खोलते ही भैंस बाहर आ जाती है। अर्चना जी अर्चना जी अर्चना जी अर्चना जी। अच्छा यानी बलराज भाई परसों आप चिंगम नहीं खा रहे थे? अंकल अंकल वो बटुआ दो ना, बटुआ दिखाओ ना। अच्छा बटुआ इतनी देर से मांग रहा था। ओ ए गरीब चल फटाफट मेरे को गुब्बारे दे। नहीं बेटा आप अपने मम्मी पापा के तीसरे बच्चे हो क्या? वो आपको कैसे पता अंकल? नहीं बोलते हैं ना बच्चे दो ही अच्छे उसके बाद खराब ही होते हैं यूजुअली। तेरे माँ बाप कहाँ हैं बेटे? अंकल अकेला नहीं हूँ मैं। वो देखो वो देखो वो एक कोई तो है अंकल, कोई तो है जो आपको मारा। एक कमजोर आदमी पे हाथ उठाते हो, हिम्मत है तो सामने आके चाटा मारो इसको। आप खिलौने बेचते हो ना? हाँ मैं खिलौने बेचता मुझे हूँ वो दो ना जिससे आप खेलते हो। क्या बेटा? अपने करियर को। अरे बच्चा गया तेल लेने, तेरा बचपन उतार दूंगा मैं। है रे क्या कह रहा है? सॉरी अंकल मैं भूल गया था कि इंसान को हमेशा अपनी औकात में रख के बात करनी चाहिए। ये बात करी छोरे ने, शाबाश। अंकल वो देखो वो फिर से आया। वो फिर से आया अंकल। बेटा बेटा वो देख वो गया वो फिर से आ लिया देखो ये। नहीं अरे बच्चे पे हाथ, अरे कौन उठा रहा है? नहीं, अरे उठने दो बच्चे को। रिसर्च करके आप पुलिस एम्बुलेंस की सायरन पे नहीं आती है। पुलिस की सायरन ऐसे होती है, माइंड ब्लोइंग माइंड ब्लोइंग। ए तूने इस बच्चे पे हाथ उठाया? नहीं जो हल्का सा हाथ छूट गया। हल्का सा काय को जोर से मारो इसको। बदतमीज कहेगा। एक ही डंडे में दो टुकड़े हो गए। एक ही डंडे में दो टुकड़े हो गए बिस्किट के। आंटी आंटी आप अच्छा हुआ आ गए। वो दो ना वो बंदूक। नहीं क्यों दो, मेरा पंच है। तू फिर से बोला। तू काय को बोलता नहीं है? बोल ना। नहीं मैं क्या करूं, मैंने तो खुद मजा आ रहा है। वैसे आप बोल रहे हो तो बोल देता हूँ, अगर आप बाल खोल के रात को निकलो तो बिल्कुल चुड़ैल लगोगी। और दिन में नहीं बेटा टाइम बदला है ना, फेस तो सेम ही है। ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है। मेरे को लगता है तुम दोनों को अंदर करना पड़ेगा। चलो अंदर। नहीं मैडम मैं ना 2 मिनट में आ रहा हूँ। तू भाग रहा है? नहीं मेन एक्टर को यहाँ पर 2 कैरेक्टर दे रहे हैं ना इसलिए। कमीने ने ऑडियंस में रिश्तेदार बिठाए हुए हैं। ओफो अब मैं ये बच्चे का क्या करूंगी? आंटी मेरा डायपर चेंज कर दो ना। अरे मेरे गुड्डे का डायपर चेंज कर दो। तेरे पापा को ढूंढूंगी ना, वो चेंज करेगा ये सब। ये बता तेरा पापा दिखता कैसा है? मेरा पापा ऐसा, हाँ उनके 2 कान हैं। सबके 2 कान होते? नहीं उनके एक ही जगह पे 2 कान हैं। भगवान। अच्छा सुन, तेरा बाप खोया कैसे? पता है मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चला रहा था, तभी अचानक मौत का कुआं बंद हो गया। चुप कर। चल मेरे को एड्रेस दे, किधर छोड़ेगी तेरे को? इधर से जाना, हाँ। राइट लेना, राइट, फिर लेफ्ट लेना, फिर लेफ्ट, एक सर्कल आएगा, उसका 2 चक्कर लगाना। 2 चक्कर लगाएगी। जब थक जाना ना तो किसी से पूछ लेना पिंटू को बाप किधर, मेरे को नहीं पता। मेरे को तू फोन नंबर दे। मेरे को फोन तो दो पहले। अच्छा ले। हाँ। मेरे पापा के पास तो फोन भी नहीं है। फोन दे। फोन नहीं मैं नहीं दूंगा। फोन छीनिए, चोर 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 चोर
मैं पुलिस हूँ। पुलिस? ए तुम लोग दोनों बच्चे को मैं अंदर कर देगी। ये अंदर आप बच्चों को मारते तो नहीं हो ना? नहीं नहीं हम बच्चों को नहीं मारते, सिर्फ बड़ों को मारते हैं। फिर तो इसको लेकर जाओ, ये मेरा बाप है, पापा बोलना। ये तेरा बाप, इसकी तो टांगे तोड़ूंगी मैं। नहीं, टांगे मत तोड़ना, जुबान तोड़ना, वो टांगों से ज्यादा तेज चलती है। नहीं नहीं बेटा, अपने पापा से ऐसे बात नहीं करते। नहीं, ये पापा के लिए नहीं है, मेरे अंदर का अभिलाष गौरव के लिए बोल रहा है। जो भी हो, लेकिन हूँ तो तेरा बाप न मैं। अच्छा एक बात बता बेटा, मेले में कितनी चोरी की? निकाल सब निकाल। मैंने है ना ये अर्चना मैम का बैग चोरी किया और ये सोहेल सर का टिफिन चोरी किया। अरे बाप रे। बहुत बढ़िया बेटा, एक काम कर, अर्चना मैम के पर्स में एक खाना रख दे, बेचारी कब से भूखी बैठी है। मैडम मैडम सुनो हाँ ना, बोल बोल। हाँ। मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोल? कुछ ले दे के बात खत्म करें। क्या ले दे के? तू क्यों दे, मैं पंच देता हूँ, खत्म करते हैं। क्या तो ऐसे बोल रही है जैसे इंटर से पंच मार रही हो तू। ए, पंच तो मैं मार रही हूँ। और तुम लोग क्या देख रहे हो? कमेंट दो, कमेंट। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।